हमारी तादाद पहले से बढ़ गई है, बोझ बढ़ गया है। अब हमें ज्यादा मोहतात रहना है, ज्यादा मेहनत करनी है। हर एक का ख्याल रखेंगे। जो हुनरमंद है उन्हें काम पर लगाएंगे। इंसाफ का निजाम कायम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मंसूबा मुदुर्नो और गोयनुक को वुस्सत देगा। नए वतन, नए घर बसाएंगे। हर नया वतन अदलो इंसाफ से और मोहब्बत से कायम रहता है। उस वतन की तरफ हिजरत करने वाला इसी उम्मीद के साथ आता है कि वहाँ वो खुशहाल जिंदगी गुजारेगा और इससे रियासत की जड़ें भी मजबूत होती हैं। जड़ों की नशोनुमा सिर्फ तलवार से नहीं होती वाला। बेशक हमारे पास सिपाही है, बहादुर सरदारान भी है, फिर भी असल काम है एक खानदान बनना। हाँ, हम अपने सिपाहियों को एक खानदान शुरू करने की तरगीब देंगे। हम उनके घर मिलकर बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन खानदान का मतलब सिर्फ घर बनाना नहीं है, ये तो आधी रियासत कायम करने के मुतरादिफ है। हाँ, बाला, क्या मेरा वादा याद है तुम्हें? ओ, अलाजा, उस्मान साहब दौड़ लगाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो इल्तुतान, बात सुनो। अलाजा बूढ़ी हो चुकी है, ज्यादा थकाना मत इसे। ये क्या कह रहे हैं? देखो जरा अलाजा, उस्मान साहब तुम्हारी ताकत को भूल गए हैं। लगता है ये खुद बूढ़े हो गए हैं। मैं कुछ नहीं भूला, हर चीज याद है। तो ठीक है फिर, जो ज्यादा प्यार करता है वही जीतेगा। लेकिन कहाँ तक जाना है? मंजिल सिर्फ मैं जानता हूँ। आ जाओ मेरे पीछे। चलो अलाजा, दौड़ो अलाजा। मैं तुम दोनों के हर लम्हे में जहर भर दूंगी। मैं कसम खाती हूँ उस्मान, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को खत्म कर दूंगी। सिपाहियों, हम उनके पीछे जाएंगे। चलो। आज सब खत्म हो जाएगा। सूफिया उस्मान और बाला को मार देगी। आपने क्यों मंसूबा बनाया शिकार का? क्या वो काम सूफिया खुद अकेले करेगी? और कोई चारा भी नहीं। उस्मान सूफिया का शिकार बनेगा और खोजा सरदार मेरा शिकार बनेगा। क्या आप उन्हें मार डालेंगे? सिपाही तैयार करो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मेरा प्यारा भाई ईद। सलामत रहो मेरे भाई। क्या आप शिकार के लिए तैयार हैं? जानते तो हो, शिकार से पीछे नहीं हटता मैं, हर दम हाजिर हूँ। जानता हूं मैं। वो कबाइल जो कतई साली में मुब्तला थे, आपका किया हुआ शिकार खाते थे। ओहो, वो तो माजी की बात है। भेड़िया बूढ़ा है मगर उसकी आंखें अब भी तेज है। शिकार पहले ही निशानी में गिरा सकता हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये मुझे दो। तीर दो मुझे। चलें भाई। अलाजा, गलत साबित कर दिया। हा? अच्छा है। अलाजा बूढ़ी नहीं है उस्मान। आओ आओ अलाजा। हाँ, मेरे उस्मान, हमने इस दिन का बहुत इंतजार किया। माजी की याद ताजा हो गई। हाँ, हमने जो वादे किए वो भी पूरे करेंगे। आज तुम्हारा मुस्कुराने का अंदाज जरा मुख्तलिफ सा है। मेरी ये मुस्कुराहट सिर्फ आपकी वजह से है उस्मान।
झूठ है ये वाला। क्या मतलब झूठ है? ऐसे सिर्फ मुझे देखकर तुम पहले मुस्कुराती थी, अब ऐसा है कि हमारे बच्चों को भी देखकर ऐसे ही मुस्कुराती हो। क्या आप अपने बच्चों से हसद कर रहे हैं उस्मान? मुझे तो उनमें भी आपका अक्स नजर आता है। मेरी खुशी का दारोमदार सिर्फ आप हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं आप। हलीमा के आते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को यूं ही सजाए रखना, कभी नम ना हो ये खूबसूरत आंखें। अफसोस हो रहा है, आज तुम दोनों एक साथ मरोगे। मैं सामने हूं तो ये मुमकिन नहीं। तुम दोनों की तकदीर लिख दी गई है आज मेरे हाथ। आज तुम इस सरजमीन के नीचे जाओगी। इस्तकबाल नहीं करोगी शैतान खातून? सोफिया के सिपाहियों का खात्मा यकीनी है। अब क्या करोगी सोफिया? तुम्हें मारूंगी और क्या। सिपाहियों, हमला करो! उस्मान साहब की दावत में शिकार के साथ जाना चाहता था, लेकिन आज नसीब से यहाँ कोई शिकार ही नजर नहीं आ रहा। भाई शिकार तो मौजूद है, लेकिन वो मेरे तीर का ही निशाना बनेगा। तुम ये क्या कर रहे हो ईद? रुक जाए वहीं। आज आप शिकार हैं और मैं शिकारी हूं भाई। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो ईद? लेकिन क्यों? किसने उकसाया तुम्हें ये सब करने पर? मैं आपके साय में रहकर थक गया हूं। क्या गलत किया तुम्हारे साथ मैंने? कबीले की हर चीज पर मेरा हक है, लेकिन मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। ये क्या गलती की कि मैं तुम्हें नहीं पहचान सका? तो तुम मेरे लिए दिल में बोझ लिए बैठे थे ईद, इसलिए सांप बनकर डसने चले आए हो मुझे। मैं आपको मार डालूंगा भाई। मुझे मेरा हक चाहिए। चलो मारो मुझे, चलाओ तीर। क्या सोच रहे हो ईद? मारो मुझे, खबीस इंसान। चलाओ तीर। तुर्कुत गाजी, आप यहां? तुम भेड़िए के लिबास में एक लोमड़ी हो। सब वाज़ेह हो चुका है और तुम्हारी गद्दारी जाहिर हो चुकी है। सिपाहियों, तैयार रहो। तुम भी नहीं बचोगे। तुर्कुत गाजी, सईद, तुम जहरीले सांप निकले। मेरा तुम जैसा गद्दार भाई नहीं हो सकता। इसने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया कोचा सरदार,
बल्कि हमारे सरदार को भी धोखा दिया है। तुम ये सब कर सकते हो, अफसोस हुआ। इस गद्दार को इसकी सजा उस्मान सरदार ही देंगे। इस गद्दार की वजह से मैं उस्मान सरदार का सामना कैसे करूंगा तुर्कुत गाजी? कभी भी एक भाई अपने भाई का गुनाह बर्दाश्त नहीं करता। शर्म करो, दिल को आरज़ी उम्मीदों पर राजी करने वाला ये गद्दार है। चलो। अल्लाहू अकबर। बाज़ंतीनी काफिरों, तुम्हारे लिए मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज मैं जीतूंगी और तुम हारोगे उस्मान। मेरे होते हुए तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया सोफिया। आज तुम अपने अंजाम को पहुंचोगी और हर चीज का हिसाब दोगी। हिसाब बराबर कर लो बाला, मगर आखिरी बार। तुमने जो मेरी बेटी हलीमा के साथ किया उसका हिसाब देना होगा। मैंने उसे तुमसे ज्यादा प्यार किया था। वो मेरी बेटी है बाला। कैसा प्यार? तुम तो उसकी जान की दुश्मन हो। तुमने उसे मारने की कोशिश की। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। मैंने तुम्हें सांप कहा था, लेकिन नहीं, तुम बिच्छू हो। डंग मारना तुम्हारी फितरत है। अपनी तस्कीन के लिए तुम किसी को नहीं छोड़ती। बाला, बाला, हट जाओ। बाला, मैंने कहा छोड़ दो इसे, हट जाओ। इसे पहले कबीले लेकर जाएंगे। आखिरकार इसका वक्त आ गया। चलो आओ उठो। इसे। बहुत चालें चल ली तुमने, अब इंतकाम का वक्त है। बाला,
ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। मेरी नन्ही परी, मेरी बच्ची, देखो बाहर आ गई है मेरी जान। देखो फूल खिल उठे हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। मगर कोई खुशबू भी तुम्हारी खुशबू जैसी नहीं है मेरी जान। कोई भी चीज तुम्हारे लिए मेरी हसरत को कम नहीं कर सकती मेरी नन्ही परी। गुंजा, गुले दाऊदी के फूल तुमने ही लगाए थे ना? तुमने देखा कि फूल कैसे बड़े हो गए अलाउद्दीन। मगर हमारी बेटी कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। वो बड़ी नहीं हो सकी, लेकिन फूल तो बड़े हो गए, तुम देख रहे हो ना? हाँ मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ मैं। ये फूल हमारी मोहब्बत की गवाही देता है गुंजा। मेरी ख्वाहिश थी कि हमारी मोहब्बत का ये फूल नन्नी के साथ साथ बड़ा हो, ताकि हमारी बेटी को यह एहसास रहे कि उसकी वालिदा और बाबा हमेशा उसके साथ हैं। उसकी बहुत याद आती है मुझे अलाउद्दीन, उसकी बहुत याद आती है मुझे। मैं अपनी नन्ही परी को बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ उसे। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। बरोज़े महशर हम अपनी नन्ही परी से जरूर मुलाकात करेंगे। हम अपनी नन्ही परी से जरूर मिलेंगे अलाउद्दीन। दोबारा उस दर्द का सामना करने से डरती हूँ मैं। जानता हूं, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी तकलीफ। लेकिन देखना, हमारा रब ही हमें इस खौफ से बाहर निकालेगा। मुकर्रर वक्त पे देखना, वो खुद हमें इस खुशी से नवाजेगा। अल्लाह हमारी मोहब्बत को दिन ब दिन जरूर बढ़ाएगा। हमारे बच्चे होंगे ना, वो छलांगे लगाएंगे, खेलेंगे, है ना अलाउद्दीन? सही कह रही हो, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम दोनों ने बहुत तकलीफ उठाई है। देखना, हमारा रब इसके बदले में हमें बेहतरीन सूरत वाली खुशियों से नवाजेगा। देखना तुम, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अलाउद्दीन, इंशाअल्लाह। अल्लाह सब्र दे हमें। मेरी बेटी अपने बाबा की जान, तुम्हारे बाबा आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी छोटी सी कली। उस्मान ने ग्लैडियोस को कत्ल कर दिया है। सोफिया नहीं आई तो इसका मतलब वो भी पकड़ी गई होगी। उस्मान, इन सरहदी इलाकों को जहन्नुम बनाने का वक्त आ चुका है। अब
तैयार हो जाओ, अब हमें कुस्तुनतुनिया जाना है। वक्त ज़ाया किए बगैर दीवान मुकर्रर करूंगा, उसकी तवक्को से बढ़कर उस पर वार करूंगा। मैं जहन्नुम वासिल कर दूंगा उसे, मैं जहन्नुम वासिल कर दूंगा। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। सोफिया, आखिर ये आज अपने इंतकाम को पहुंची गई। काफिर, शैतान है ये, काफिर, इसे मार देना चाहिए। हेलो, तुमने जो जुल्म किया है उसका अब हिसाब देना होगा सोफिया। ए काई के लोगों, जिसने हमारा बहुत खून बहाया, हर जगह धोखा दिया, उस सोफिया से हिसाब लेने का वक्त आ गया। बोहिना, मुझे माफ कर दो। उससे मैं पूरी तरह अंधी हो गई थी, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे सोफिया। तुमने जो कुछ किया उसकी सजा सिर्फ मौत है। मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। मेरी नन्ही चिड़िया, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? इस औरत ने बहुत से घर उजाड़ दिए, लोगों की औलादें छीन ली, कितनी ही लाशों को लावारिस छोड़ दिया। धोखा, जुल्म और गद्दारी, ये सब यहां ये औरत लेकर आई। सभी से देखें और सबक हासिल करें। भाई कबीले का एहतसाब हरगिज भी खुफिया नहीं होता। अगर कोई जुल्म करता है तो हिसाब मैदान में होता है उसका। चाचा, ये क्या हो रहा है भाई? कहीं ये वो गद्दार तो नहीं? ग्लाडियोस के लिए जासूसी करने वाला यही गद्दार है। इसने सब कुछ उगल दिया है। इतनी हिम्मत हो गई है? ओजा सरदार, आप सर मत झुकाइए। बहुत शर्मिंदा हूं सरदार, आपसे नजरें नहीं मिला सकता। इस गद्दार की जो सजा है आप इसे दे सकते हैं। अब मैं यहां से जा रहा हूं सरदार। ओ, रुक जाइए। सर उठाइए। हम इस रियासत में कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं। सर ऊंचा रखिए। माफ कर दें सरदार, मुझे पछतावा है अपने किए पर। अपनी बकवास बंद करो गद्दार, ताकि मौत तो कम से कम इज्जत से आए। खबीस। कितने में बेचा उनके आगे? मैंने किसी के आगे नहीं बेचा सरदार। ग्लाडियोस ने मुझे मेरी जान की धमकी दी थी। कितने मासूम अपनी जान से गए, कितने तुर्कों का खून हुआ। माफ करते हैं। ओह, रियासत गद्दार की सजा से अजीम है, याद रखो। अपनी रियासत, अपने लोगों से गद्दारी करने वाले को इस परचम तले जीने का कोई हक नहीं।
अगर कोई गद्दारी करे तो रियासत हरगिज़ भी माफ नहीं करती। देख लो इसे, गद्दारी करने वाला कोई भी हो जाए, अंजाम उसका भी ऐसा ही होगा। और अब तुम्हारी बारी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हरगिज़ नहीं। शैतान औरत, फिर से खेल खेल रही हो सोफिया? जहन्नुम में जाने वाले अमाल है मेरे। मेरा कोई भी इंतकाम रोम को नहीं बचा सकता। मैं जानती हूं ये समझने में मुझे देर हो गई, मगर सही रास्ता चुन चुकी हूं। बाबा, ये यकीनन इसकी कोई साजिश है। इधर देखो मुझे। फैसला आपका है उस्मान सरदार। जिंदान में ले जाकर कैद कर दो इसे। ले जाओ। तुमने फिर से एक नई चाल चली है सोफिया। अब कोई झूठ नहीं है गोंजा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है सोफिया। कोई खेल खेल रही हो फिर से ना? तुम्हारी मोहब्बत ने बदल दिया मुझे। चलो सोफिया, चलो यहां से। कहा ना चलो। तो इन आंखों ने ऐसे शैतान को भी मुसलमान होते देख लिया। हो सकता है मौत के डर से किया हो। ये नागिन कुछ भी कर सकती है। उस्मान सरदार हक और सच पर मबनी फैसला करेंगे। उसने हमारे साथ जो कुछ किया सबको मालूम है। उसके मुताबिक वो ईमान ले आई। बताइए जरा, आपकी सोच क्या है? उस नागिन ने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। उस शैतान सोफिया का ईमान लेकर आना फिरौन के ईमान लाने जैसा नहीं है क्या? अगर वो झूठ हुआ फिर? गरगरा के वक्त की तौबा मकबूल नहीं होती, इसलिए फिरौन की तौबा काबिल कबूल नहीं थी। बिल्कुल। एक तरह से तो हमने सोफिया की जबान से शहादत के कलिमात सुन लिए हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि ये नागिन कभी अपनी हरकतों से बाज आएगी, मगर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उसका दिल तो चीर कर हम नहीं देख सकते। नीयत खालिस भी है या नहीं भी, ये तो रब ही जानता है। तो क्या हम उसे माफ कर देंगे? उसने जो कुछ किया है क्या उसका बदला नहीं लेंगे? अगर वो हकीकत में ईमान ले आई है तो सोफिया तो पहले ही मर गई। अब उसे नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। रब तौबा करने वालों को नई जिंदगी बख्शता है।
हम होते कौन है सवाल उठाने वाले? लेकिन जब तक ये यकीन नहीं होता कि उसकी तौबा हकीकत है या नहीं, तब तक मोहतात रहना होगा। हाँ बेशक, बेशक ऐसा ही करेंगे। वो सच कह रही है, झूठ कह रही है, उसे जानने के लिए जो हो सका वो करेंगे, लेकिन उस वक्त तक वो जिंदान में कैद ही रहेगी। इस्लामी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। हुजूर अंदर आने की इजाजत है? हाँ, आ जाओ। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम सरदारान आ चुके हैं, मजलिस शोरा के लिए तैयार हैं। होशियार, उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार। मेरे सरदारान, ख्वातीन, सिपाहियों, हम लोगों के दिलों को इस्लाम के नूर ने हरदम मुनव्वर रखा है। हमेशा निजाम आलम के मकसद से पीछे नहीं हटे हम लोग कभी। जहां कहीं भी किसी मजलूम की आंखों में आंसू देखा, आगे बढ़कर उसका बोझ हल्का किया, उसकी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से कुफार को जेर किया, बहुत से दुश्मनों से जेर हुए, लेकिन जिहाद पर जाने से हम कभी नहीं रुके। अपनी सरजमीन को वसी किया, कई कले फतह किए, और वो तमाम कले इंसाफ का निजाम लाने के लिए फतह किए गए। और अब जिनके इंसाफ पर हमें कोई शुबा नहीं है, उन सरदारों में ये कले तकसीम करने का वक्त आ गया है। बुरान, ओजा सरदार, तशरीफ ले आइए। कोई नुकाब की मिल्कियत हुआ, इंसाफ से हुक्मरानी कीजिए। हुक्म आपका, सर आंखों पर सरदार। इंसाफ का बोल बाला होगा। आपकी अमानत अब मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया 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 कोजा सरदार। हसन सरदार, आ जाइए, तशरीफ लाइए। मुदुर्नो आपकी हुक्मरानी में होगा, दानिशमंदी से हुक्मरानी कीजिए। मेरे सरदार, मुतुर्नों को इंसाफ और रहम का गहवारा बनाऊंगा। सलामत रहें। आप भी सलामत रहिए। शुक्रिया। अलाउद्दीन, आ जाओ बेटा, आ जाओ तुम भी। सरदार, आखिरकार कला एक शहजादे के इंसाफ का मिस्ताक बनेगा। बेटा, आखिरकार की हिफाजत करना। मेरे सरदार की इशारा करदा जगह मेरा मकसद और मेरा सबसे कीमती खजाना है। सलामत रहें सरदार। शुक्रिया। अरिस्तु, आ जाओ। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो गफलत की नींद से बेदार नहीं होते, लेकिन तुमने दुरुस्त रास्ता चुना। अब तुम मेरी जमीनों में रहने वाले रोमियों की हिफाजत करोगे और उन्हें काई इंसाफ से आगाह करोगे।
ये है तुम्हारी जिम्मेदारी। शुक्रिया उस्मान सरदार। मैं उन्हें उस मोहब्बत और रवादारी का बताऊंगा जो मैंने आप में देखी। शुक्रिया। उस्मान सरदार हमारे दिलों को मुसख्खर कर चुके हैं। हम एक खाना बदोश कबीला थे और आपकी बदौलत अजीम सल्तनत का हिस्सा हैं। मगर एक बुरी खबर सुनी है मैंने। पता चला है कि शहंशाह अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने जा रहे हैं। तो आने दो उसे। हम वो चनार का दरख्त है जो कभी झुकता नहीं आंधियों के सामने। आने दो उसे। हमारे पास उन्हें दफन करने के लिए बहुत जमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बुरा दिल बहुत ही तजस्सुस में है उस्मान सरदार। आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन मंजिल के बारे में नहीं बताया कि जा कहाँ रहे हैं, घोड़ों की बाग किस सिमत मोड़ेंगे। ईमान से लबरेज दिल वालों, अब से हमारा हदफ कोई एक सरजमीन नहीं है, बल्कि वो तमाम सरजमीनें हैं जहां सूरज गुरूब होता है। अल्लाह गवाह है कि हम लोग इस नारे से हरगिज पीछे नहीं हटने वाले। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। क्या अब तुम्हें दुआ याद आई सोफिया? आमीन। मेरे पास दुआ के सिवा अब कुछ नहीं बचा बाला। क्या सजा पाने के बाद हक तुम्हें नजर आया? सबसे बड़ी सजा ये है कि इंसान बिल्कुल तन्हा हो जाए, कोई ना हो उसका। यकीन नहीं कर सकती तुम पर सोफिया। इस बार तुम हमारे सामने ईमान की चादर ओढ़कर क्या फितना बर्पा करोगी? मैं पोइना के बगैर कुछ नहीं हूं, हलीमा के बगैर। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि वो अब मेरी नहीं है। पहली बार तुम्हारे सामने बेनकाब हूं सोफिया। बाला, मैं पहली दफा उस खुदा को मानने जा रही हूं जिस पर तुम सब यकीन रखते हो। क्या वो मुझे कबूल करेगा? क्या वो मुझे माफ कर देगा बाला? इस बारे में मैं नहीं जानती, ये मेरा रब ही जानता है। मैं तुम्हारी नीयत नहीं जानती, न तुम पर यकीन है। मैं हक की राह की तलाश में हूँ। मेरा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है बाला। मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहती हूँ मेरा रास्ता रोशन करो बाला। मेरी मदद करोगी ना तुम?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फिर अपनी मंजिल की तरफ। ऐ मेरी कौम, इस राह हक में जब से चले हैं तब से हमने कभी अपने मकसद से इन्हिराफ नहीं किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन करदा रास्ते से कभी पीछे नहीं हटे। सीने से निकलने वाले चनार को हमने अजीम फतह का ख्वाब समझा। मुश्किलात और शिकस्त के बावजूद अपना रास्ता मुंतखब किया। हमारी ख्वाहिश थी कि आलम इस्लाम एक हो, जिंदा दिल हो, मजबूत हो। इस उम्मीद के वक्त में मेरा आपसे वादा है, समंदरों से आगे मजीद सरजमीनों तक पैगाम इलाही लेकर जाएंगे। जहां भी किसी मजलूम की फरियाद बुलंद होगी, हम वहां बिजली की तरह चमकेंगे। और पूरी दुनिया में इसका ऐलान करेंगे, हमेशा के लिए इंसाफ, हमेशा के लिए आजादी।